अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, तालिबान के दलाइल गैर मुंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मस्बत रवैये पर मुनहसर है। अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम ताउन मेज़बान वफ़द ने भी महसूस की। मेज़बान वफ़द की कोशिश है तालिबान मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने के लिए ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए रैली। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह इंसानी तारीख का वो अफसोसनाक बाब है जो आज भी जारी है। कश्मीरी अवाम के साथ जुड़े रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे हो गए। 9 वज़ीर पीपल्स पार्टी में शामिल। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद वुज़रा ने बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक ज़फ़र इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। चौधरी यासीन को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है, बहुत जल्द पीपी क़यादत ऐलान करेगी। अपोजिशन में बैठेंगे, वी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो अब बनेगी। जो पार्टी अगर अपोजिशन बैठना है तो फिर तो यही इंडिकेशन है कि वो गवर्नमेंट बनने जा रही है, उसके इत्तेहादी नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। लीगी राना तनवीर हुसैन कहते हैं, नून लीग आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी नहीं होगी। हमारा वही किरदार होगा जो पीपल्स पार्टी का वफाक में है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए ताउन मांगा है। अहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी का मामला देख रही है। आज़ाद कश्मीर में लोगों के मसाइल हल ना हुए तो शायद फिर इलेक्शन में जाना पड़े। मौजूदा वज़ीर आज़म का नून लीग से ताल्लुक नहीं। हालिया बहरान के बाद नहीं लगता था कि हुकूमत मजीद चल सकेगी। विफाक की जानिब से सौतेली माँ जैसे सलूक की वजह से सूबा पीछे रह गया। NFC के तहत 22 अरब रुपए बकाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करक में खिताब, कहा इस्लाहात लाकर पुलिस की सलाहियत बढ़ाएंगे। स्पेशल ब्रांच सूबे के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करेगी। पुलिस के थ्रू इंक्वायरी कराएं, लेकिन शफाफियत को देखते हुए हम सेक्रेटरी को कहा है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं अगर उन पर फिक्स होती है इंक्वायरी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एतराफ़, कहा SIU की हिरासत में इरफान की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी की हिदायत कर दी। जो मुलव्विस है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा नौजवान जिन मकामात की वीडियोस बना रहे थे वो हसास थे या नहीं। नौजवान की मौत की तहकीकात FIA को मुंतकिल करने का फैसला। SSP अमजद शेख कहते हैं, मुकदमे का रिकॉर्ड कल FIA के हवाले किया जाएगा। पुलिस एहलकारों को बचाने की कोशिश का तासुर गलत है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुकदमे में नामजद 7 में से 2 एहलकार गिरफ्तार हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस का कनेक्शन उनका एक अहम तरीन तकाजा। आज वो दिन आया है घरेलू सार्फिन के लिए गैस उसका आज पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। हुकूमत का मुल्क भर में घरेलू गैस सार्फिन के लिए RLNG कनेक्शंस खोलने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का RLNG गैस कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, आज से आवाम के लिए मयारी ईंधन RLNG की कनेक्शंस का इजरा किया जा रहा है। PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी अहम चैलेंज था। इस दौर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इकदाम किए गए थे। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। एक खास किस्म की क्लास है जो हम पर मुसल्लत है। मखसूस किस्म के लोग हैं जो 78 साल से कोई अंग्रेज के तैयार करदा जहन के साथ हम पर मुसल्लत हैं, जो हमारे नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देता। पाकिस्तान में दिहाइयों से चंद लोग हुकूमत पर काबिज हैं। नौजवानों का अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हमने अगली जनरेशन के लिए लड़ना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद जैसे शहर में 1 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम खैरात नहीं, बुनियादी जरूरत और अवाम का हक है। ये कैसी हुकूमत है जो बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं करती। मसाइल के हल के लिए नौजवान जमात इस्लामी का साथ दें। बनो काबिल एंट्री टेस्ट में तलबा और तालिबात के अलावा मुलाजमत पेशा और घरेलू खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कई माएं बच्चों को साथ लेकर आईं। एक बाहिम्मत स्पेशल लड़का व्हील चेयर पर IT कोर्स का टेस्ट देने पहुंचा। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इज इन गुड हैंड, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इज इन सेफ हैंड। अल्लाह ताला का शुक्र है, पाकिस्तान ने जब भी किसी भी कोई भी एग्रेशन हुई है उसका हमेशा जो है बड़ा अच्छा रिस्पांस और बड़ा भरपूर रिस्पांस दिया है। तो मुझे तो सिर्फ बड़ा एतमाद है। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। मुसल्लह फौज की पेशा वाराना सलाहियतों पर फख्र है। मुसल्लह फौज ने हमेशा किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कामयाब सिफारती पॉलिसी की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का फर्स्ट पंजाब पैदल चैंपियनशिप के खिताबी तकरीब से खिताब। कहा, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ अरसा पहले खेल में हाथ न मिलाकर सियासत को लाया गया। सत्ताईस अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का दिन। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। पाकिस्तान में आज खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों में इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने के बाहर कश्मीर काउंसिल के तहत एहतजाज होगा। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद कहते हैं, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए मौसर किरदार अदा करे। गाज़ा का इंतजाम किसी भी फलस्तीनी कौमी इदारे को मुंतकिल करने पर तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को जंगबंदी के निगरान के तौर पर कबूल करते हैं। हमास की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलील हया ने गाज़ा के मुस्तक़बिल और असलहे पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पूरे फ़लस्तीन में आज़ादाना इंतख़ाबात के हक़ में है। हमने हथियार काबिज़ इस्राएली फ़ौज की जारहियत के खिलाफ उठाए। कब्जा खत्म होने पर मज़ाहमत भी खत्म हो जाएगी। इसराइली कैदियों की लाशों की तलाश जारी है। गाज़ा में इमदादी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इंसानी बहरान का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। इसराइली इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बन रहा है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की वालिदा की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। जनाजे में अहले खाना, जजेस, सहाफ़ियों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रिफत आर अलवी H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक।
सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल की तरफ से कब्र पर फूल रखे गए। ARY फैमिली का अरशद शरीफ शहीद की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कराची में शहराए कायदीन पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और बच्चा जख्मी। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर बन जाता। इलाके में खर्च होने वाले पैसे की हिसाब किताब होता, चाहे वो विफाकी हुकूमत का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे सूबाई हुकूमत। जो मुलव्विस अफसरान हैं उनका भी हमने एक रोड मैप बनाया हुआ, इंशाल्लाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर प्लान नाफिज हो जाता है तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होगा। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन अफसरान की वजह से कराची के मास्टर प्लान पर अमल ना हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा, करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। जो प्लान नाफिज करने में नाकाम हुआ वो घर जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा, अवाम के मुस्तरद शुदा लोग झूठे इल्जामात दोहरा रहे हैं। 2007 से 13 तक ये लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे, उस वक्त मास्टर प्लान याद नहीं आया। भारत से आलूदा हवाओं का सिलसिला पंजाब की फजाओं में मुसलसल दाखिल होने से सूबे भर में फजाई आलूदगी में खतरनाक इजाफा। लाहौर और गिरदोनवा में फजाई मयार गैर सेहत बख्श जुमरे में आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। कसूर का फजाई मयार सबसे खराब रहा। एयर क्वालिटी 676 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 558, शेखुपुर 439, गुजरावाला 365 और मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 318 रही। और कराची के इलाके नाजमाबाद में स्कूल वैन में आग लगने से 6 बच्चे झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू जराये का कहना है वैन में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। 3 जख्मी बच्चों को अब्बासी शहीद अस्पताल और 3 को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया।